हाँ जी, कहाँ से शुरू करना है जी? पेज नंबर बताइए। 846। हाँ, 846। हाँ जी। ऊपर की चार पंक्तियां छोड़ करके उसके बाद कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जितनी भी वेदांत की बात हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, ये सारी ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारी बुद्धि में नहीं समाती हैं। वो बातें भी यहाँ कही जा रही हैं। नारायण। नारायण, जिसको बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती। तो पांचवी पंक्ति में प्रारंभ करें, सब कुछ सीख कर। यहां से कौन पाठ करेगा जी? हाँ जी, मैं करती हूँ। ठीक। सब सब कुछ सीखकर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान सीखकर कुछ नहीं करना पड़ता। यह न परांग है, न संस्कार है। दूसरी चीज के बारे में हम जानते हैं, जैसे यदि यह घड़ी बहुत बढ़िया है या ठीक नहीं चलती। जब ठीक नहीं चलती तो हम उसको नहीं लेंगे, और अच्छी है, बढ़िया है, तो उसको ले लेंगे। दूसरे के बारे में अच्छाई बुराई का ज्ञान एक सेकेंड। मैं आपको 6 बजे कॉल करूंगी, अभी मेरी एक मीटिंग है 5 to 6। दूसरे के बारे में अच्छाई बुराई का ज्ञान, हाँ हाँ कर लो काम आप, उसके ग्रहण और त्याग का कारण होता है। लेकिन अपने बारे में जो ज्ञान होता है, उसका क्या करोगे? अपने को पकड़ोगे कि छोड़ोगे? अपना आपा जब जाना जाता है, तब वह न पकड़ा जाता है न छोड़ा जाता है। उसमें ना त्याग है ना ग्रहण है। असल में ब्रह्म ज्ञान चरमावृत्ति है। उसके बाद न अभ्यास है, न स्मृति है, न बंधन है, न मोक्ष है। वह तो चरमावृत्ति माने अंतिम वृत्ति है। उसके बाद वृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। हाथ पांव आदि सामग्रियों से कर्म का उदय होता है। मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से कर्म का उदय होता है। ब्रह्म ज्ञान इन सारे कारकों को बाधित कर देता है। ये तो वस्तुतः प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक का इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य वेदांत के बारे में दिए हैं। उनको बताइए, बड़े आराम से समझ समझ करके बताइए। कौन बताता है? देखो, एक बात तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने बताई है कि जब भी संसार का कुछ कार्य करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। मुझे हम्म। पढ़ाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, सीए बनना है, तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब हम्म। कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। हम्म। पर यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक बार जब ब्रह्म ज्ञान सीख लिया, मतलब उसको सीखने के बाद भी बाकी संसार की वस्तुओं को उसके बाद भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान को तो हमने सीख लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना। हम्म। क्योंकि जब उस ये खाली योग्यता नहीं है, जो योग्यता है वही, वहां पर जब पहुंच गए तो कुछ नहीं करना। फिर ये भी लिखा है कि जैसे ये ना तो परांग है,
परांग मतलब दूर नहीं है ये। और ना ये संस्कार है, कि ऐसा नहीं है कि कोई हमें संस्कार करना है या उससे हमें मिल जाएगा ये संस्कार करने के बाद या ये संस्कार ग्रहण करने के बाद। तो वो यही कह रहे हैं कि चाहे हम कभी कभी होता है कि इस अच्छी चीज को ग्रहण करें, बुरी को ग्रहण करें, इसको ले लें, इसको छोड़ दें। जैसे राग द्वेष में हम कहते हैं कि राग को भी छोड़ दो, द्वेष को भी छोड़ दो, लोभ को भी छोड़ दो, बट अलोभ को ग्रहण करो। या कुछ चीजों को डूज एंड डोंट्स होते हैं बहुत सारी जगह पे, पर यहाँ पे कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, क्योंकि हमें ना तो किसी को ग्रहण करना है ना किसी को छोड़ना है, क्योंकि बस हमें तो अपने आप का ज्ञान करना है। और अपने ज्ञान करने के लिए दूसरी चीजों को हम छोड़ते हैं या ग्रहण करते हैं, पर जब हमें अपने आप का ही ज्ञान करना है तो उसको क्या छोड़ना और क्या उसको ग्रहण करना। हम्म। आगे भी बोलो, अंत तक लेकर के जाओ। इसमें एक बात और बताइए जी कि ब्रह्म ज्ञान सीखकर कुछ नहीं करना पड़ता। अब प्रश्न ये था किसको कुछ नहीं करना पड़ता? जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो खुद ब्रह्म हो गया, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। किसको कुछ नहीं करना पड़ता बताओ, किसको नहीं करना पड़ता? अभी जो हम की जो बात कर रहे हैं कि हमें अपना ज्ञान हो गया, अपना ज्ञान हो गया तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम कौन? जो ब्रह्म है, जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया, जिसने अपने स्वरूप की व्यापकता को जान लिया, वो ब्रह्म हो गया। उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, वो ब्रह्म ही हो गया। हाँ, तो उसे तो कुछ करना ही नहीं ना जी, क्योंकि जब वो व्यापक है। हाँ। और दूसरी बात, शरीर है, क्रियाएं हैं, इंद्रियां हैं, काम तो वो करती हैं जी। वो जब है ही नहीं, उनसे अलग है, तो वो कह सकता है कि जी कुछ नहीं करना पड़ता ब्रह्म ज्ञान सीखकर। ठीक बात है। जब तक देहाभिमान है, मतलब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसका देहाभिमान खत्म हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं उसको। उसको करने का क्या, वो कुछ कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकता इसका मतलब ऐसा नहीं कि जी कोई अपाहिज है या इस तरह की बात है, क्योंकि उसके कुछ करने से कुछ होना ही नहीं है। वो अलग है सबसे। करना उसके लिए व्यर्थ है, कि किस लिए करे वो? जिस चीज को प्राप्त करना था, जो चीज प्राप्त हो गई है, अब व्यर्थ किस लिए इकट्ठा करना है? कूड़ा थोड़ा ही इकट्ठा करना है। तो कूड़ा तो कोई आदमी इकट्ठा करता नहीं है, तो बाकी चीजें तो सब व्यर्थ हैं। तो ठीक कहा कि ग्रहण और त्याग, यानी राग और द्वेष, तो उसको कुछ नहीं होता। किसी से क्या लेगा वो? जो चीज प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हो गई है। अब उसको किस लिए और चीज के लिए अपने पास लाना है या हटाना है? हटा भी दी उसने सारी चीजें, जो भी कुछ हटानी थी, नेति नेति करके सब कुछ हटा दिया, कुछ बचा ही नहीं। अपने सिवाय कुछ नहीं बचा, सब नेति नेति करके हटा दिया। वो किसको हटाए? अपने आप को तो हटा नहीं सकता, कि मैं हूं नहीं, मैं नहीं हूं, ये कैसे कहेगा वो? अपने को तो हटा नहीं सकता। और अपने को पकड़ेगा भी कैसे? पकड़ने के लिए तो दूसरा होना चाहिए ना, डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए, अपने से अलग होना चाहिए, तभी तो उसको पकड़ेगा। अपने को क्या पकड़ेगा? फिर भी जगत में देखने में आया जी, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त महापुरुष हैं, फिर भी ये वो तो उनकी स्थिति वो जानते हैं कि जी मैं तो साक्षी भाव में होकर मैं अपने शरीर का उपयोग कर रहा हूँ, कि भी ये लोक संग्रह के लिए, लोगों के कल्याण के लिए इस शरीर से, इस बुद्धि से ये काम हो रहा है। उनको तो पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, इससे हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्म प्राप्त महापुरुष भी जो है ना, कितने शास्त्र के भाष्य लिख के चले गए हैं, कितने प्रवचन सत्संग करे गए हैं, उसके बाद कितने लोगों का और उद्धार किया। इसलिए
ठीक बात है, ये तो ठीक है, मगर यहाँ तो प्राप्ति के बाद की बात हो रही है कि जो चीज प्राप्ति ही है हमको पहले से ही, उसको हम कहने भर के लिए कह देते हैं कि हमको वही प्राप्त हो गई, जो मैं हूं वही मुझको मिल गया, अपने आप को ही मैंने समझ लिया कि मैं ही हूं। तो उसके बाद उसको करना तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वो अपने अंगों को भी अपना नहीं मानता तो करेगा किससे? व्यापक होने से कोई स्थान है ही नहीं उसके अतिरिक्त। तो अपने पर क्या कर्म करेगा? कुछ कर्म करना नहीं है। तो जो कर्म की बात और यहाँ पर ज्ञान की जो बात हो रही है, उसका तात्पर्य यही है कि कर्म से अन्य चीज पर कर्म किया जाता है और अन्य की प्राप्ति की जाती है, और जब उसकी अन्य की प्राप्ति करते हैं तो किसी में हमको राग हो जाता है, किसी में हमको द्वेष हो जाता है, उसके लिए फिर हम कर्म करते हैं, हटाने के लिए कर्म करते हैं या उसको चिपकाने के लिए कि हमारे पास ही बना रहे तो कर्म करते हैं। कर्म करते हैं तो उसका फिर कोई ना कोई फल होता है, पुण्य या पाप, और फिर उसको भोगने के लिए फिर शरीर लेता है। तो कर्म का जो ये सिलसिला है ये खत्म नहीं होता। कर्म जो है वो क्या कर सकता है? इस ज्ञान प्राप्ति की योग्यता तो प्रदान कर सकता है कर्म। जब योग्यता हो गई उसके बाद तो फिर सिर्फ केवल जब शिष्य ने ब्रह्माकार वृत्ति बन गई शिष्य की, तो केवल उसको तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, चार जो महावाक्य हैं उसमें से कोई एक वाक्य बोलना है और वो जान गया ब्रह्म और आत्मा का की एकता को जान गया। फिर आगे जो इसके अंदर कहा है, अपना आपा जब जाना जाता है, आपा, आपा का मतलब वही मैं, अपना मैं इसको आपा कहेंगे। अभिमान नहीं, आपा का मतलब अभिमान नहीं, अपना आपा। अपने आपे से अतिरिक्त अगर हम किसी और को जानते हैं तो है अभिमान। जब अपने आप को ही हम जानते हैं, अपने आप का ही हम अनुभव करते हैं, जानते भी नहीं है, अनुभव करते हैं, तो उसमें तो पकड़ना भी क्या हुआ और छोड़ना भी क्या हुआ। फिर उसके बाद जो इन्होंने कहा है, ब्रह्म ज्ञान चरम आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब बार बार किसी को दोहराना। 2 बार चरमावृत्ति लिखा है, शब्द वही है। चरमावृत्ति इस पंक्ति में भी लिखा है ब्रह्म ज्ञान के साथ, और निचली पंक्ति में भी चरमावृत्ति लिखा है। तो पहली वृत्ति का अर्थ ये है चरमावृत्ति का, आवृत्ति का मतलब दोहराना, अभ्यास करना। तो उसमें फिर अब अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कर्म कोई हम करते हैं, अगर हम उसका अभ्यास छोड़ देते हैं तो फिर उसको फिर दोहराना पड़ता है बार बार। किसी चीज को हमने याद कर लिया, भूल गए, फिर याद करो उसको। ये बात अलग है कि वो जल्दी याद हो जाएगा क्योंकि पहले अभ्यास किया हुआ है, और करना तो पड़ेगा। अभ्यास और न स्मृति है, याद भी नहीं करना कि कोई चीज पहले थी और अब दिमाग से उतर गई है, तो उसको याद करने की बात नहीं है। बंधन भी नहीं है, अब कहां से बंधेगा वो? बंधन होता है कर्म से। जब कर्म करते हैं तो उससे फिर पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है और फिर उससे शरीर मिलता है भोगने के लिए। तो यही तो बंधन है। अपने आप में स्वतंत्रता न अनुभव करना,
इसको ही तो बंधन कहेंगे ना। हमें अनेक चीजों का बंधन है। जिस चीज को हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, जानना चाहते हैं नहीं जान पाते, ये भी नहीं कर पाते वो भी नहीं कर पाते। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम असमर्थ हैं। तो बंधन ही हो गया ना, ये स्वतंत्र नहीं है। और न मोक्ष है। जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष क्या होगा? कोई बंधा हुआ ही नहीं है तो उसमें फिर छूटने की बात ही नहीं हुई। फिर आगे दूसरी बार लिखा है ये चरमावृत्ति। यहाँ चरम के बाद वृत्ति को लगाना है। वृत्ति, किसी भी चीज का ज्ञान होता है तो हमें वृत्ति बनती है उस चीज की, तभी उस चीज का ज्ञान होता है। वृत्ति बनना, तब ज्ञान होता है। तो ये वृत्ति अंतिम वृत्ति है। ब्रह्माकार वृत्ति अंतिम वृत्ति है। इसके बाद फिर वृत्ति नहीं बनती है उसकी वृत्ति नहीं बनती है। फिर वो वृत्ति बनाने के लिए अपने शरीर में उतरता है, देह से तादात्म्य करके कुछ कर पाता है। तो वहां तो अनेक वृत्तियां बनती हैं देह के अंदर। देह का मतलब सूक्ष्म देह भी, मन की वृत्ति बनती है, बुद्धि की वृत्ति बनती है, इंद्रियों की वृत्ति बनती है। ब्रह्माकार वृत्ति के बाद कोई वृत्ति नहीं बनती। संसार के पदार्थों के ज्ञान में तो बार बार वृत्ति बनानी पड़ती है अब, और नहीं बनाते हैं उसका तो अभ्यास हमारा छूट जाता है, तो फिर भूल भी जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उसके बाद वृत्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। किस लिए बनाएंगे वृत्ति? जिस चीज की प्राप्ति होनी थी वो हो गई है। हाथ पांव आदि सामग्रियों से कर्म का उदय होता है। कर्म कब बनता है? जब हाथ से हम कुछ कर्म करते हैं, पांव से चलते हैं, तो ये भी तो कर्म हो गया ना एक तरह से। मंत्र है, ये भी कर्म है। यंत्र, कोई औजार चलाते हैं हम, ये भी तो यंत्र है। तंत्र, ये भी एक विद्या है, ये भी कर्म, इसमें भी कर्म होता है। ब्रह्म ज्ञान इन सारे कारकों को बाधित कर देता है। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया यानी ब्रह्म ज्ञानी बन गया, बन नहीं गया, था ही अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया। जब ब्रह्म स्वरूप ही हो गया तो अब सारे कारकों को बाधित कर देता। कारक, जिन्होंने पढ़ी होगी 10वीं तक हिंदी पढ़ी होगी उनको इन कारकों का पता होगा। कारक किसको कहते हैं? वाक्य को जोड़ने के लिए जो बीच बीच में लगाए जाते हैं उनको कहते हैं कारक। ये 8 होते हैं, 8। कर्ता, कर्ता ने जो है ये कारक है। कर्म को यानी राम ने कौन सा कर्म किया? रावण को मारा। किससे मारा? कर्ण, तीसरा है कर्ण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण के द्वारा, तीर कमान के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होना से, संबंध करके, अधिकरण में संबोधन है। तो कौन कौन से कारक हो गए? ने, को, के लिए, से, करके, हे राम, जैसे बोलते हैं ना हे राम, इस तरह से ये जो है 8 कारक हैं।
जोड़ने के लिए कारक भी होते हैं और फिर क्रियाएं भी होती हैं जोड़ने के लिए। किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए शब्दों को जोड़ करके वाक्य पूरा समझ में आ जाए, उसके लिए बीच में कारक लगाते हैं और क्रिया भी लगाते हैं, सब्जेक्ट वो भी लगाते हैं। तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म किसको कहा है यहाँ? प्रत्यक चैतन्य भिन्न। प्रत्यक, प्रत्यक का मतलब जो सबसे पीछे है, सबसे निकटतम है, प्रत्यक। पराग माने दूर, प्रत्यक माने बिल्कुल अपना आपा। प्रत्यक चैतन्य, चेतन है जो, जड़ नहीं है। अभिन्न, उससे अलग नहीं है। इस आत्मा से, आत्मा जो है वो चैतन्य है, उससे भिन्न नहीं है। ये सारी चीजें, आत्मा जो हमारी चैतन्य है उससे भिन्न ब्रह्म के अंदर ये चीजें हैं ही नहीं। ना तो ये कारक हैं, और जो मंत्रों से, यंत्रों से, तंत्रों से जो कुछ भी कर्म बनता है वो भी नहीं है, इसमें कर्म होता ही नहीं है। और बंधन और मोक्ष भी नहीं है, न स्मृति है, न अभ्यास है। ये सारी चीजें समाप्त कर दी, कुछ भी तो नहीं है। तो ये ठीक से आपको समझ में आ गया क्या क्या चीजें हमने इसके अंदर समझी। एक तो ये है कि ये दूर नहीं है, पर अंग, परांग है ना शब्द एक, पांचवी पंक्ति में। एक तो कुछ सीखना नहीं पड़ता, एक पर अंग है। पर अंग नहीं है, परे नहीं है हमारे से, और किसी संस्कार से भी ये उत्पन्न नहीं होता। फिर जब ये चीज अपनी है, तो अपने को हम कभी ये चाहते हैं कि मैं ना रहूं? कभी भी नहीं होता। अपने से छुटकारा पाना ही नहीं चाहते हम। और अपने को पकड़ेंगे भी क्या, जब मैं हूं ही तो मैं पकड़ना दूसरी चीज को होता है। तो न पकड़ना है न छोड़ना है, यानी राग और द्वेष नहीं है। फिर अभ्यास भी नहीं है इसके अंदर। और फिर ये अंतिम वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है। इसके बाद फिर कुछ करना ही नहीं है। यादगार भी नहीं करनी है, बंधन भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। कर्म का फिर उत्पत्ति होती ही नहीं है किसी भी तरह से। और फिर वो तत्व क्या है? अपनी आत्मा से, जो कि चेतन है, उससे भिन्न नहीं है, वही है बस। ठीक है जी। कोई और अपना प्रकट करना चाहे या कोई शंका प्रकट करे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलो। हाँ, ये बिल्कुल अलग ही टाइप का तत्व है, जो समझ से परे है, एक्चुअली बुद्धि से परे है। हम्म। हम्म। कर्मों का बना रहना माने अभी हमारा यह काम बाकी है, अभी अग्निहोत्र नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, अभी यज्ञ याग करना बाकी है। कर्तव्य के रूप से जितने कर्म बने रहते हैं, तब तक अपनी चित्तवृत्ति ब्रह्मात्मैक्य में प्रवेश नहीं करती। यदि यह कहो कि विद्या भी रहे और कर्तव्य भी रहे, तो इनका समुच्चय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या वस्तु तत्व का ज्ञान है और कर्म इंद्रियों का विक्षेप है। इसलिए हमेशा आत्मानुसंधान परायण रहकर इंद्रियों के सामने जो कुछ दिखाई पड़ता है, उसकी ओर से अपना ख्याल हटाना चाहिए।
हाँ जी, बताइए इसको भी, इसमें भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इसमें तो यही बताया है कि एक तो ये बताया है कि कर जब तक हम कर्मों में लगे रहेंगे, हम ये सोचेंगे कि ये कर लिया और ये नहीं करा और ये अभी करना बाकी है, तब तक तो हमारी जो चित्त की वृत्ति है, वो कभी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बना सकती, मतलब ब्रह्म आत्मक्य में प्रवेश नहीं करती, मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकता नहीं हो सकती जब तक हम कर्मों में ही लगे हैं और ये सोचते रहें कि ये हो गया, ये नहीं हुआ और ये करना है। और ठीक। दूसरी बात यहाँ पर यही बताई है कि जैसे हम हमेशा ये सोचते रहते हैं, जैसे मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे संसार भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए। तो यहाँ पे तो इन्होंने यही कहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। या तो वो ब्रह्म विद्या रहेगी मतलब ज्ञान रहेगा, या फिर कर्तव्य रहेंगे। अगर हम कर्तव्यों में लगे रहे तो विद्या और रूपी ज्ञान नहीं मिलेगा, और ज्ञान चाहिए तो कर्तव्य और कर्ता भोक्ता वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक बात है। तो एक तो शब्द यहाँ पर जो समुच्चय आया ना, समुच्चय का अर्थ होता है दोनों चीजें साथ साथ करना, कि हम कर्तव्य काम भी करें और ज्ञान भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तभी ज्ञान का प्रारंभ होता है। ध्यान के अंदर जैसे हम लोग ध्यान करते हैं प्रातः काल, अगर हमारे मन में ये विक्षेप बना रहे कि 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद मैंने ध्यान छोड़ना है, क्योंकि फिर तो देर हो जाएगी, मुझे ये काम करना है, उसके बाद फिर ये करना है, ये करना है, ये मन में अगर बना रहा तो ध्यान भी नहीं हो सकता ठीक से, विक्षेप बना रहेगा। तो ध्यान में यही विशेषता है कि एंडलेस टाइम, अब एंडलेस टाइम लोगों के पास होता नहीं है, मगर किसी दिन तो जब छुट्टी हो, जो लोग ऑफिस में या सर्विस में जैसे भी हैं वो लगे रहते हैं, उनको नियम का पालन करना पड़ता है। संसार तो अपना काम सिर पर चढ़ करके करा लेता है, एब्सेंट लग जाएगी, डांट पड़ेगी, सारी बातें हैं वो करा लेता है, मगर इसके लिए तो कोई डांट पड़ती नहीं है, भगवान कोई डालते नहीं है। तो कम से कम छुट्टी वाले दिन या ऐसे दिन कोई ना कोई सोचे कि अब मैंने एंडलेस टाइम यानी ध्यान में करता हूं, तो कोई समय सीमा नहीं रखनी है, बस बैठा हूं, किए जा रहा हूं। और यहां तक भी अपने आप को इतना दृढ़ बनाए कि आज ही मैंने ध्यान में साक्षात्कार करके ही उठना है, तभी मैं उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। इतना अपने आप को बना करके संकल्प कर करके बैठना है। तो एक तो यहाँ कर्तव्य की बात बताई कि हमने तो कर्तव्य, अनेक कर्तव्य ओढ़े हुए हैं, वास्तव में वो हमारे कर्तव्य तो है नहीं। कर्तव्य का मतलब है जो करना चाहिए। करना चाहिए का निर्णय कौन करेगा? शास्त्र बताएगा कि ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्र ही बताता है, भगवान ही बताते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो तो इसीलिए मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य की योनि दी है कि वो अपने स्वरूप को जाने, परमात्मा के स्वरूप को जाने, बस इसीलिए यही कर्तव्य दिया है, बाकी तो कोई कर्तव्य नहीं दिया। और इसी कर्तव्य को करने के लिए उसने यदि कुछ कहा है कि ये ऐसे करो, तो उसकी तैयारी के लिए कहा है कि ये चीजें करो और ये चीजें छोड़ो, विधि और निषेध। और जब विधि और निषेध के अनुसार हमने कर लिया तो अंतःकरण शुद्धि हो गई, फिर हमारा अंतःकरण जो है वो तैयार हो गया। अब तैयार हो गया अंतःकरण और फिर उसमें अपने आप की प्राप्ति हो गई, तो फिर कुछ करने को बाकी नहीं रहा। करना था सो कर लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जानना था सो जान लिया,
अब क्या जानना बाकी रहा। हाँ जी। और कोई बोले, अपने शब्दों में कुछ बोलोगे तो ये भी पता लगता है कि बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई। और फिर कहीं स्पष्टता नहीं हुई है तो उसका सुधार भी हो सकता है। बोलिए। हाँ जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पढ़िए। जब तक माया के कारण अपने में कर्तापन भोक्तापन का श्रम है, तब तक जो विधि है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, और जब वह निकल जाए तब नेति नेति इस वाक्य से जो अपना स्वरूप नहीं मालूम पड़ता वह अनित्य, वह दृश्य है, जड़ है, दुख है, और वह अपना आत्मा नहीं है। इसका निषेध करने के बाद जो शेष रह जाए निषिद्ध, जिस पर नेति नेति नहीं चलती। वेदांती लोग कहते हैं कि संसार में जितने वेद पुराण हैं वे सब नेति वचन के अर्थ हैं। चलो आगे चलो। वेदः शास्त्रं पुराणज्ञ कार्यं कारणामीश्वरः भूतः भव्यं भवच्च अपि सर्वमित्येति निश्चितम्। वे कहते हैं इति न, इति माने यह नहीं, यह नहीं। यह माने क्या? यह माने यह वेद वर्णित नहीं, महाभारत वर्णित नहीं, स्मृति वर्णित नहीं, पुराण वर्णित नहीं। जो कुछ हमने जबान से कह दिया वह सब, उसका निषेध करके जब जिसका निषेध नहीं हो सकता वह साक्षी, कूटस्थ, अविचल, अधिष्ठान शेष रह जाता है, तब श्रुति कहती है तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। परमात्मा का ज्ञान हो जाने के बाद ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है। हाँ जी बोलिए। दो ही बातें बताई गई हैं इसके अंदर, तो बताइए दो बातें कौन सी हैं। एक तो यही है जी कि माया के कारण जब तक कर्तापन भोक्तापन है तब तक तो कर्म करना चाहिए। ठीक। और जब अपना स्वरूप मालूम पड़ गया, क्योंकि तब तक तो भी अपना स्वरूप मालूम नहीं पड़ा है, स्वरूप मालूम पड़ने के बाद अभी स्वरूप मालूम नहीं पड़ा है। अभी तो सिर्फ कर्तापन और भोक्तापन हटा है। अब ये नहीं करना हमने कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भोग सकते हैं, यही इतना ही हुआ है बस। अभी तो आगे और काम है। हाँ जी। दूसरा काम, एक काम तो हो गया, कर्तापन नहीं है, भोक्तापन नहीं है।
और जब तक कर्तापन और भोक्तापन है तो जो शास्त्र विधि करता है कि ये करो ये मत करो, तो करो, वही करो, उसी को छोड़ो। उसके बाद फिर क्या करना है? हाँ जी, उसके बाद तो नकारना ही है ना। नेति नेति, यही तो शब्द है बस। जो अपना आपा नहीं है, जो अपना आपा नहीं है, उससे अतिरिक्त जो भी कुछ है, जो भी कुछ हमको मालूम पड़ता है, अनुभव में आता है, वो टिकने वाला नहीं है, नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। अपना आपा तो हमेशा रहता है, टिकने वाला नहीं है, दृश्य है, दिखता है। दिखने वाली चीज हमारे देखने वाले से अलग होती है। तो जो दिखने वाली चीज है वही जड़ भी है, वो चेतन नहीं है, और वो दुख रूपी है, और वो अपनी आत्मा नहीं है। यानी अपनी आत्मा से अतिरिक्त, अपने आपे से अतिरिक्त जो भी कुछ है, उस सब को नकारना है। कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, यानी मेरा स्वरूप नहीं। इस तरह से करना है, नेति नेति। आगे देखो, वेद पुराण शास्त्रों को भी नकार रहे हैं कि उसमें, उसके बाद तो फिर वेद शास्त्र भी नहीं रहते। बोलोगे क्या मैं बोलूं? वो तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस तत्व को जो है वो वेद भी वर्णित नहीं कर सकता, महाभारत भी वर्णित नहीं कर सकते, स्मृति भी वर्णित नहीं कर सकती, पुराण भी वर्णित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब तो वर्णित करने के लिए जबान चाहिए, और जबान से तो हम उसको वर्णन कर ही नहीं सकते। तो जब नहीं, कुछ ये स्पष्ट नहीं है ये। जो कुछ भी वेदों ने वर्णन किया है, और जो कुछ भी महाभारत ने वर्णित किया है, पुराणों ने जो वर्णन किया है, और जो कुछ हमने जबान से कह दिया, सब कुछ वेद पुराणों के अतिरिक्त तो हम भी तो कितनी सारी बातें बोलते चलते हैं, कुछ नहीं, सब कुछ उसका निषेध करके सबका निषेध कर दिया। पर किसका निषेध नहीं कर सकते हम? अपने आपे का निषेध नहीं कर सकते कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये कभी भी किसी को अनुभव नहीं होता। तीन ही अवस्थाएं हैं ना हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। अगर किसी ने कहा जी मैं नहीं हूं, तो दूसरे लोग कहेंगे पागल है तू, है तो सही। स्वप्न में भी मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्वप्न देखने के बाद जब जागृत में आता है तो कहता है मैंने ये देखा, ये स्वप्न देखा, तो मैं था ना वहां पर। तो जागृत में भी था, स्वप्न में भी था, और सुषुप्ति में, गहरी नींद में भी मैं था। पर मुझे अपना ज्ञान नहीं था। तभी तो आकर के कहता है अरे इतनी गहरी नींद आई, मुझे कुछ पता नहीं रहा। कुछ नहीं पता रहा, तू था ना वहां पर, इसीलिए तो कुछ पता नहीं रहा। तो कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिस अवस्था में कोई ये कहे कि मैं नहीं हूं। समाधि के अंदर भी उसे पता तो होता है कि मैं हूं। अगर वो अपने आपे को भूल गया है समाधि में, तो समाधि नहीं कहेंगे उसको। अपने आप को जानता है वो, मैं हूं ये जानता है, मगर मैं ये क्या हूं ये नहीं जानता। सुषुप्ति में भी यही बात है, समाधि में भी यही बात है कि अपने आप को नहीं जानता।
मतलब मैं हूं इतना तो जानता हूं, पर मैं वास्तव में क्या हूं ये नहीं जानता। फिर कहोगे जी सुषुप्ति और समाधि तो एक ही हो गई। नहीं, सुषुप्ति जो है वो तो अज्ञान रूप है, समाधि में अज्ञान नहीं है। पर क्योंकि वो उसने अपने स्वरूप को वृत्ति के द्वारा नहीं जाना है, जब तक वृत्ति के द्वारा नहीं जानेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होता है। समाधि में वृत्ति निरोध हो जाता है, वृत्ति नहीं बनती। तो वृत्ति के बिना जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती है तो अपना ज्ञान नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ को नकारना होता है, कि जो भी कुछ वेद में वर्णित है या जो भी कुछ पुराण में, शास्त्र में, महाभारत में, रामायण में जो भी कुछ कहा गया है, सबको निषेध करना है। कि ये भी मैं तो नहीं हूं ना, आप पे से तो अलग है सारी चीजें। वेद भी आप पे से अलग है, पुराण भी सब आप पे से अलग है, मैं से अलग है। उनका तो निषेध कर दिया, और अपना निषेध कोई नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं। निषेध माने नहीं कहना, निषेध नहीं कर सकता तो वो कौन रहता है, कैसा है वो? तो फिर बता दिया वो साक्षी है, प्रकाश रूप है, बस वो कूटस्थ है। इस माया रूपी झूठे संसार के अंदर, मायावी संसार में स्थित है। इसको कहते हैं कूटस्थ। कूट माने झूठ, झूठ में जो स्थित है। अविचल, उसमें कोई चलन नहीं है, स्थिर। अधिष्ठान, जिसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वही वही है, वही बचता है बस। अपना आपा ही अधिष्ठान है, अपना आपा ही अचल है, अपना आपा ही कूटस्थ है, और अपना आपा ही साक्षी है। जब ये रह जाता है फिर श्रुति कहती है तत्वमसी अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य को बोलते हैं। और फिर उसके बाद अपना ज्ञान हो जाता है। अपना ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा भी वही है, मैं भी वही हूँ, अपना ज्ञान हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, न कुछ करना है न कुछ जानना है, कुछ नहीं करना। यानी दो ही बातें इसमें हुई कि जब तक कर्तापन हमारे अंदर बना हुआ है, जब तक हम इन जो माया से अंग बने हुए हैं, हमारे हाथ पैर वाणी, ये कर्म इंद्रियां है ना, इन्हीं से तो कर्म होता है। तो जब तक इनके अंदर हमारी मैं बुद्धि बनी हुई है तब तक तो हम कर्म करेंगे, कर्म होगा हमारे से। तो उस कर्म को कब, किसके आदेश से करें? श्रुति के आदेश से करें। जब ये कर्तापन भोक्तापन समाप्त हो जाए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूं, ये तो अंग जो है ये करने वाले अंग हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसके बाद वो नकारता है सब चीजों को। नकारने में ही नकारता है, छोड़ता है कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बस क्या बच गया? अपना आपा बच गया। और अपना आपा कभी छूटता नहीं है, पकड़ने की भी उसको जरूरत नहीं है। ये दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे फिर आगे चलिए, क्या कहते हैं आगे? एक बात और रह गई जी इसमें, जो आपने कहा भी श्रुति फिर कहती है, हाँ जी, श्रुति कहती है यह बात कही जी कि महावाक्य जब तक नहीं सुनेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो क्या ज्ञान उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या जी? जब तक महावाक्य वाक्य कोई सुनाए नहीं, ये श्रुति तो बोलने वाली तो है नहीं। अब श्रुति तो उपनिषद में है, अपने आप या तो स्वतः पढ़ के, महावाक्य पढ़ करके उस समय होगा। तो इसका मतलब ज्ञान क्या डिपेंडेंट हो गया किसी के ऊपर क्या जी? नहीं, ज्ञान डिपेंडेंट नहीं है, ज्ञान तो स्वतंत्र है।
पर उसमें उसको उसका ज्ञान कैसे होगा? वो अपने आप को ज्ञान रूप कैसे समझेगा? जब कोई उसको दूसरा सदगुरु महावाक्य सुनाएगा, अपनी आत्मा को तो उसने जान लिया, मगर अपनी व्यापकता को नहीं जाना, उसने अपनी अनंतता को नहीं जाना। अपने आप को तो जान लिया कि मैं कूटस्थ हूँ, साक्षी हूँ। नमक की पुतली जब सागर में गई, नमक में मिल गई, तो वो हाँ, तो हो गई। तो उसने उसमें जान लिया या नहीं जान लिया उसने कि जी मैं तो नमक ही था, सागर भी नमक था, मैं भी उस पे मिल गई हूँ करके? उसमें कुछ जाननापन आता है उसमें क्या उस वक्त, या वो हो ही जाती है उस समय? फिर उसमें क्या होने के बाद तो जाननापन बचा ही नहीं कुछ भी। वो तो देखो ना, नमक की पुतली है वो तो है आत्मा, सागर है वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म और आत्मा की एकता कौन बताएगा? श्रुति के अंदर वर्णित तो है, और अनेक बार महापुरुष सुनाते भी हैं और हम सुनते भी हैं। मगर जब सदगुरु ये समझेगा कि ये तैयार हो गया है, अब अब इसको महावाक्य सुना दिया जाए, तो ये इसको ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने का मतलब ये ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान जाएगा। जान जाएगा का मतलब हो ही जाएगा, ब्रह्मात्मैक्य हो गया। तो वही तो निर्णय कर पाएगा। अपने आप हम कैसे निर्णय करेंगे कि हम व्यापक हैं? ब्रह्माकार वृत्ति हमारी बनी, वृत्ति तो बन गई, मगर जो आत्मा है उसकी व्यापकता को हम कैसे जानेंगे? श्रुति के द्वारा ही, श्रुति का मतलब महावाक्य के द्वारा ही, महावाक्य का ही श्रवण कराएगा महापुरुष। इसीलिए तो महापुरुष की कृपा कही जाती है कि महापुरुष की, सदगुरु की जब तक कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा तो ये है कि भगवान ने हमको शास्त्र दे दिया, वेद उपनिषद आदि दे दिए, ये तो उसकी कृपा हो गई। और सदगुरु दे दिए, ये भी उसकी ही कृपा है, भगवान की ही। और सदगुरु ज्ञान कराएगा, तो परमात्मा की, भगवान की और सदगुरु की कृपा के बिना जब उसमें करुणा का उदय होता है कि अब शिष्य पूरी तरह से तैयार हो गया है, तो फिर वो महावाक्य का उच्चारण करता है और वो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान जाता है। ये जो ये कह रहे हैं ना, नमक का पुतला उसमें चला गया, तो जब वो उसके अंदर चला गया और मिल गया, तब तो अनुभव स्वरूपता हो गई हाँ। ना। उसके बाद तो ज्ञान हो कराने का या किसी के बोलने का नहीं रहा। पर जैसे कि अब उस नमक के पुतले को अगर समुद्र में डालना है, तो वो सदगुरु उस टाइम पे ज्ञान करा सकता है। मतलब अनुभव स्वरूपता से जो बिल्कुल लास्ट का स्टेप होगा, उस टाइम पे सदगुरु का रोल हम्म, है। ये कहना चाहते हाँ हो? हाँ, बिल्कुल यही बात है। जान तो गया है वो, मगर अभी उसको उस बात का अनुभव नहीं हुआ है। जैसे छोटे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं तैरना जानता था, वो भी सीख गया था, मगर वो छलांग लगाने में डरता था कि वहां बुर्जी पे से माने छलांग लगाऊं। सदगुरु ने धक्का देना है जी बस। बस, हाँ, धक्का देना है। किनारे पर खड़ा है नमक का पुतला, अब उसको धक्का देगा गुरु, कोई भी देगा, हाँ? अभी उसने अपने आप को तो समझा है कि मैं नमकीन हूं, मगर मैं कितना नमकीन हूं, बस इसी इसी पुतले के अंदर ही नमक का मैं हूं, बना हुआ पुतला। फिर जब वो सदगुरु ने वहां धक्का दे दिया, तो फिर अब वो पुतला नहीं रहा, वो व्यापक हो गया। आज एक बात इसमें और समझ लें, आगे जो है ना, ये भ्रम की बात आ रही है, इसको और पढ़ लें आप, एक पैराग्राफ है, चलो चलिए। कोई 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 हाँ। वेदांत सुनकर कहते हैं कि महाराज, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। एक बात बताओ कि जितना तुम्हारी बुद्धि में आ गया है या आता है, उतना ही वेद शास्त्र पुराण में है। उसके परे कुछ नहीं है। यदि तुम्हें अपनी बुद्धि के बारे में ऐसा भ्रम हो गया है, तब तो तुम्हारी बुद्धि ही सब कुछ हुई। अरे वेद, वेदांत, पुराण में ऐसी हजारों बातें हैं जो अभी तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आती हैं।
समझ में ना आती हो तो भी आप उसको प्रेम से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी बुद्धि की नासमझी दूर हो जाएगी। और यदि आप कहें कि जितना हम जानते हैं उतना ही समझेंगे, जितना हम समझते हैं उतना ही सुनेंगे, तो आपकी समझदारी फिर बढ़ने से रही, वह तो वहीं सीमित हो जाएगी। कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझते हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, क्या कहा गया इसके अंदर? इसमें ये कहा गया है, जब एक क्लास के बाद हम दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें वो भी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। धीरे धीरे करके उनके संस्कार बनेंगे, बुद्धि को वो समझ आने लग जाएंगे। हाँ जी, और कोई बोले? कह रहे हैं जी वेदांत समझ में नहीं भी आ रहा और रुचि ना भी हो तो भी सुनो। देखो, इसमें जो विशेष बात ये कही गई, बुद्धि की सीमा बताई है। ये बुद्धि की अपनी सीमा है। कोई कितना ही जान ले, फिर भी जो शास्त्र में वेद में कहा गया है वो फिर भी बचा रहता है। कोई ये कहे कि भाई मेरी बुद्धि इतनी विशाल है कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बुद्धि की अपनी सीमा है। सारे वेद शास्त्र को वो समझ भी नहीं सकती है। और जो यही कहता है कि भी ठीक है जी, मेरी बुद्धि में तो समझ में आएगा तभी मैं मानूंगा, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं के वहीं रहेगा। इसलिए उसको प्रयत्न करना चाहिए समझने का। और धीरे धीरे वो समझ में आ ही जाएगा प्रयत्न करने से। तो ये लोगों को भ्रम है कि मुझे बात समझ में नहीं आई तो ये बात है ही नहीं। हम कह देते हैं वो तो बात समझ में नहीं आई जी मेरे को, तो ये तो बात ठीक नहीं लगती मुझको। समझ में नहीं आई तो ठीक गलत कैसे कह रहे हो तुम? समझ में नहीं आई तो है ही नहीं, ऐसे कैसे कह दोगे? कोई अड़ा रहे कि देखो पृथ्वी जो है वो स्थिर है, इस बात पे अड़ा रहे, क्योंकि उसका अनुभव जो है वो स्थिर रहने का है कि पृथ्वी तो घूमती नहीं है। मगर विज्ञान क्या कहता है कि पृथ्वी तो घूमती है। अब कोई कहे ये तो मैं नहीं मानता, तो भाई तू अपनी बुद्धि को लिए रहे। अनेक चीजें इसी तरह की हैं जो शास्त्र बताता है उसको मानना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि की सीमा है। यहाँ बुद्धि की सीमा को बताया है। तो यहीं तक के लिए आज हम विश्राम करते हैं। तो पुस्तक के लिए किसी ने प्रयत्न किया जी, प्राप्ति के लिए? हाँ, किसी ने नहीं किया। किसी ने तो शैली को बताया था मैंने, तो शैली ने कल ही फोन किया एक के पास। वो बोला मेरे पास आ गई है किताब। तो इसने कहा कैसे आ गई है? बोले यहाँ अहमदाबाद में भी है। अहमदाबाद में फोन फोन किया, कुरियर से आ गई मेरे पास दीसा के अंदर। अब वो दीसा से कोई आदमी आएगा तो दे देगा। तो मेरे पास उसने फोटो डाला है दोनों वॉल्यूम का, 2 वॉल्यूम में, तो वही पुस्तक है। और पंचदशी भी मंगवाई है चिन्मय मिशन की, उसकी 4 पुस्तकें हैं। वो सेट भी मंगवाया, मैंने कहा ये भी मंगवा, ये भी मंगवा, ये भी पढ़ने लायक है। पंचदशी भी महाराज जी की भी है पंचदशी, और पंचदशी जो है वो चिन्मय मिशन की भी है, तो वो भी आ गई है उसके पास। तो जब भी कोई आएगा तीसरा से 1-2 दिन 3 दिन में जो आएगा तो ले आएगा बस। विमला आंटी, आप बोलो, आप कुछ कह रहे थे। मैंने दिनेश को बोला है, अभी उसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे।
बच्चे जल्दी से जवाब नहीं देते जी। अब आप ही कहाँ जवाब देते हो, कितनी बार पूछता हूँ वो बोलो कोई बोलो तो चुप रहते हो। यूं ही और सोचते थोड़ा हैं कि बुद्धि हैं? बुद्धि से परे वाली बातें है ना, कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं, ऐसा सत्संग सुना नहीं कभी। अब यही तो बात बताई है कि भाई यहाँ जैसे वो कहता है ना कोई, मेरी तो बुद्धि में कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आया मुझे तो। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो कह रहे हैं पल्ले पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहोगे, प्रेम से सुनोगे, कोशिश करोगे, सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। नहीं, ध्यान से तो बहुत सुनती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन समझ ही, हाँ समझ आता भी है, लेकिन फिर भी उसको हम बोल नहीं पाते, रिफाइन नहीं कर पाते बातों चीजों को। बोलने का कुछ प्रयत्न करोगे तभी तो बोल पाओगे। अब बच्चा जो है बोलना कैसे सीखता है, दूसरों को बोलते हुए देखता है तो वो उसका भी बोलने का प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न करता है तो सीख जाता है। नहीं कोशिश करेगा तो नहीं सीख पाएगा। तो मैं कोशिश सोचती करनी चाहिए रहती हूँ, बोलने की। हाँ जी। ध्यान से सुनती हूँ, सोचती रहती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन नहीं समझ आता मुझे। उसका भी बहुत फर्क पड़ता है ना, कि कैसे हम उसमें रहे हुए हैं वातावरण में। हमारे शब्द, हमारी हर चीज अलग थी, ब्रह्म कुमारी से हम जुड़े हुए थे शुरू से, तो उससे भी अब बहुत वो फर्क पड़ता पिछली है। पिछली बात जो है ना, भूतकाल को भूल भूतकाल जाओ। को मत सोचो, भूतकाल को मत सोचो, गया सो गया। अब आगे अपना कोई कर्तव्य नहीं रहना चाहिए। अब आपके लिए क्या कर्तव्य है? कुछ छोड़ते करना जाओ बस, बाकी है? जो भी नहीं, रहा है उसको छोड़ते जाओ। कुछ करने के लिए अभी आपके पास कुछ बचा है क्या? बेटे का ब्याह हो गया, बेटी का ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए सब, है जी। पति आपके पास है, पेंशन आती है पति की, मौज है? आपकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं पति, है? तो आपके लिए काम क्या रह गया? अपने शरीर का काम है और फिर ये काम है, बस कर्तव्य यही बचा है। इसी कर्तव्य में लगे रहो सारा दिन। कभी ध्यान ठीक करो, बात। कभी जप करो, कभी पाठ करो, कभी किसी को सुनाओ, कभी किसी से सुनो। कोई सुनने वाला तो कोई भी नहीं है, सुनाने वाला। ये पंचदशी और पंचीकरण क्या एक ही है क्या जी उसमें? ना जी ना, पंचीकरण तो अलग है। पंचीकरण की थी छोटी सी पुस्तक है, पंचीकरण की पुस्तक कोई लंबी चौड़ी नहीं है, मामूली सी है, छोटी तो सी ये है। तो नेपाल वाले महात्मा जी से सुन के आए थे, श्रवण करके। आप और ये छोटे मामा जी भी गए थे जब पंचीकरण किया था, पंचदशी समझा था जी पंचदशी, पंचदशी। नेपाल में जो गए थे जी वहां पर। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ भी सुनाया था वेदनाथ में उन्होंने, 4 महीने सुनाया था। फिर उसके बाद मॉडल टाउन में चले गए थे, 1 महीना 1.5 महीना वहां भी सुनाया था। तो तो वो उसी तो को कहते हैं जी सुनकर, महारत हासिल हो गया पंचदशी में, तो कहते महारत है उनको, मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गई है। हाँ हाँ, उनको समझ उनका में, तो यही कहना था, छोटे मामा जी को तो यही कहना था कि पंचदशी ठीक इस प्रकार से समझ में आ चुकी है। हाँ समझ में आ गई है। उसकी एप्लीकेशन जो है ना अभी करनी बाकी है, एप्लीकेशन करनी बाकी। तो आपने वो नेट पे देख लो ना, उस पे भाई वो वहाँ फोन करके कि भाई हमें पुस्तक चाहिए ये, आप नेट से भिजवा दो क्या? भिजवा सकते हो क्या कुरियर से? ऐसा पूछ लो, फोन करके ही तो पूछना। आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है। उसने भी तो इसी तरह से मंगवाई है, जिसने डीसा वाले ने अहमदाबाद से इसी तरह से मंगवाई है, कुरियर से। वो कहें कि भाई यहाँ इतना पैसा दे दो, तो वहाँ उनके उसमें डाल दो, जो भी नंबर बताएं उसमें डाल दो। वो कहें कि भाई नहीं ठीक है, बाद में दे देना, कुरियर वाले को दे देना, तो कुरियर वाले को दे दो। हाँ जी। उसमें जो है ना, जो भी श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों को अलग अलग तोड़ करके उनके अर्थ को समझाया गया है। ये बात उसके अंदर विशेष है, समझाने का प्रयत्न तो किया है। जो चिन्मय थे ना, चिन्मयानंद, जिन्होंने ये मिशन शुरू किया था, अंग्रेजी में बोलते थे वो।
बोलते थे बहुत अच्छा। चेन स्मोकर थे, बीड़ी सिगरेट उनके मुंह से बुझती नहीं थी, जलती रहती थी, मगर थे बड़े एक्सपर्ट वो। तो उन्होंने अंग्रेजी में बोला, इस माता ने जो है वो बड़े परिश्रम से, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके, उसका अर्थ लिखना, फिर उसको समझाना। हालांकि इसमें कोई उदाहरण आदि नहीं दिए गए हैं। जैसे अखंडानंद जी तो उदाहरण देते हैं इधर उधर का, तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता, वो तो नहीं है इसके अंदर। मगर जब तक श्लोक सामने ना हो और उसके अर्थ का ना पता हो, उससे पढ़ना भी ना आए, पढ़ना आ जाता है जब इस तरह से अलग अलग फाड़ करके, जैसे गीता के अंदर अलग अलग फाड़ करके जो वो पुस्तक गीता की एक है अन्वय वाली, तो उसमें फिर पढ़ना भी आ जाता है, फिर समझ में आने लग जाता है। पढ़ना आ गया तो समझने में भी समझ भी गए। ये स्वामी जिस शब्द, चिन्मयानंद जी के बारे में इतना तो नहीं पता जी, बट उनसे ही सुना था हमने। स्वामी गोविंदानंद जी जो हैं, हाँ जी, वो उनसे उनका पत्राचार भी हुआ था, मुलाकात भी हुई थी, उनके आश्रम में साउथ में गए भी थे, और जो वो सेवा करते थे हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय काम किया था। हाँ हाँ, तो जब इन्होंने अपनी रुचि बताई कि जी वेदांत में मेरी रुचि है, तब उन्होंने ही स्वामी अखंडानंद जी का नाम रेफर किया था कि आप वहाँ जाइए उनके पास। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में वो बताते थे कि उनसे पत्राचार करते थे जब वो लंदन में पढ़ रहे थे उस समय, और फिर उनसे साक्षात मुलाकात भी हुई है, उनके वहाँ पर काम भी किया उन्होंने उनके साथ। बहुत लोग जो है ना वहाँ शिक्षक बन करके आते हैं, और बहुत लोग जो है वहाँ सीख करके समझ करके फिर अपने किसी सदगुरु के पास जा करके अपना कल्याण करते हैं। तो उन्होंने अखंडानंद जी के पास आकर के अपना कल्याण किया। ये अपने, ये भी तो गए थे चिन्मय मिशन में। जो कौन है ये हमारे, जिन्होंने 1 महीना प्रवचन किया था, हमें सुनाया था, मनीषानंद जी? मनीषानंद जी। नहीं, इनके बारे में तो नहीं पता जी मैं। ये बहुत जो दूसरा जो ये मौन की जो साधना कराते थे, ये कौन सा मिशन था? मौन की साधना वो नहीं कराते थे। आप भी गए थे, हमारे चाचा जी भी गए थे, वो बंसल साहब और हाँ, ये सब। वो तो विपश्यना, विपश्यना वो अलग है, खैर छोड़ो। वो अलग है विपश्यना। इसको तो जो ब्रह्मा जी, ब्रह्म, ये बर्मा, बर्मा की विद्या है ये। तो नहीं, कोई चिन्मयानंद जी का कोई अलग से कोई वो थोड़ी ना टीचिंग वेदांत की मेरे ख्याल से बात करते थे वो जी। बट ये था कि उनका इंग्लिश में होता था करके, और सेवा के प्रकल्प ज्यादा थे। चलो पूर्णाहुति कर लेते हैं, अभी शायद चले गए हैं ये, ऐसा लग रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।